बज़्म तलबा रेडियो क्लब के तमाम दोस्तों को लाला सलीम का सलाम। बज़्म तलबा के दो सीनियर रुकन जनाब आरिफ अफजाल उस्मानी साहब और मोहतरमा राहिला फिरदौस इन दिनों पाकिस्तान के दौरे पर हैं। ये दोनों ही रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका में रहते हैं और वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तान आते रहते हैं। इस मर्तबा इन दोनों की एक साथ मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए इनके दोस्तों ने कई एक महफ़िल का एहतमाम किया, और महफ़िल भी ऐसी जनाब कि जिनमें गए दिनों की यादें और बातें रक़्स करती हुई नज़र आईं। पुरानी यादें, पुराने दोस्त जब इकट्ठे होते हैं तो क्या लुत्फ़ होता है साहब, वाह वाह। तो इस मौके पर बज़्म तलबा की सीनियर रुकन और बज़्म तलबा रेडियो क्लब की एडमिन तैयबा मतीन ने अपने दौलत कदे पर एक महफ़िल सजाई। भरपूर लंच था, भरपूर, जिनमें कुछ मखसूस दोस्तों की शिरकत रही। तैयबा ने चाइनीज़ खानों से बड़ी उम्दा तवाज़ो की, और जनाब इस महफ़िल में नईम कुरैशी साहब, शैला सलीम साहिबा, मोहसिन नकी की साहबजादी अस्मा मोहसिन, आरिफ अफजाल उस्मानी और राहिला फिरदौस शामिल थे। ये महफ़िल करीब शाम 5 साढ़े 5 तक सजी रही। और यहाँ से ये काफ़िला डॉक्टर फ़िरोज़ा वाहिद के घर की तरफ चल पड़ा। डॉक्टर फ़िरोज़ा वाहिद जो कि डिफेंस फेज़ 6 ख़याबान सहर पर रहती हैं। तो जनाब यहाँ डॉक्टर फ़िरोज़ा, डॉक्टर हसनैन और उनके बच्चों ने हम सब की मेज़बानी की। इस महफ़िल में सलीम मुग़ल, अनीक अहमद, उनकी अहलिया, नईम कुरैशी साहब, अली हसन साजिद, तैयबा मतीन, शैला सलीम, आमिर बशीर, राहिला फिरदौस और आरिफ अफजाल उस्मानी शामिल थे। डॉक्टर फ़िरोज़ा वाहिद ने इस महफ़िल में हाइटी का बेहतरीन एहतमाम किया था। यहाँ पर भी मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनने में आईं। इस महफ़िल का अख्तिताम तकरीबन 8 बजे हुआ। सबसे पहले तो नमस्कार आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज ये महफिल आपने सजाई और हम पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं। मुझे 20 साल हो गए पाकिस्तान से बाहर रहते हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरा ग्रीन कार्ड हो गया तो मैं उसके बाद से तवातुर के साथ अमेरिका से आ रहा हूँ। इनसे तो हमेशा मेरी मुलाकात रही है कि अमेरिका भी आते रहे हैं, काफ़ी आते रहते हैं। और स्पोर्ट्स का जो हमारा प्रोग्राम था, आज स्पोर्ट्स का अजीम सर्वर था, ये वहाँ पे ये बात मशहूर हो चुकी थी कि जब भी मैं आया हूँ स्पोर्ट्स लॉकर की पुरानी टीम जमा होती है। ये अल्लाह ताला ने बाकर से कितना बड़ा काम किया, तो यानी इससे एक चीज और साबित हुई कि अल्लाह ताला शर से खैर भी निकाल सकता मैं इसमें कुछ कहना नहीं चाहता। कहने का काम मुझ पर छोड़ देना, वो काम अली लिमिटेड फॉर्मर लगा दिया करते रहे। बहुत से ग्रुप में लोग शामिल कर लेते हैं व्हाट्सएप पे विदाउट सेइंग एनीथिंग, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, तुरंत बाहर आ जाते हैं। लेकिन याकूब ने मुझे दावत की इस ग्रुप में, मैं गया, सरोज हमारी आपकी रोज मेरी फैमिली को रहेंगे। जब वो न्यूयॉर्क आई, मेरे घर में आना जाना सब कनाडा है, लेकिन हमारा रात का बहुत है। मैं मेरी एक ख्वाहिश ये है कि बज़्म तलबा के रूप में हम बज़्म तलबा के हवाले से, रेडियो के हवाले से, मीडिया के हवाले से बात करें। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज क्या नाम है इसका, बहुत दिनों के बाद जब हम आए, उसके बाद एक ऐसी महफिल हुई जिसमें सब बज़्म तलबा के लोग
माशाल्लाह मौजूद हैं। कुछ बज़्म तलबा के साथ जो लोग हैं उनके साथ भी आए हैं, तो हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि फिरोज़ा ने तो खैर बहुत दिनों पहले जब उनसे हमेशा के साथ हमेशा का साथ है। और फिरोज़ा जो है उन्होंने मुझे जब मैं अमेरिका में थी तभी मुझसे रब्ता करके कहा था कि हम जो है वो एक ऐसी ज़रूर तकरीब रखेंगे जिसमें मिलेंगे। तो मैं ये कहूँगी कि भाई असल में बात ये कि हम लोग वहाँ से जब यहाँ आते हैं ना, तो अपने दोस्तों को, अपने पुराने जो हमारे साथी हैं जिनके साथ इतने साल गुजारे, जिनका काम किया, उन सबसे मिलकर एक तरह से कहना चाहिए कि अपने आप को दोबारा उसी दौर में ले जाते हैं। कभी उनके दिल से पूछो। और उनके दिल से नहीं, अपने दिल से पूछते हैं। हमारा दिल बार बार यही कहता है कि दिल बोले बार बार ऐसी मुलाकातें होनी चाहिए। लेकिन वो पहले मुझे ऐसा इतना लगा नहीं था कि इसका रिजल्ट इतना जबरदस्त सामने आएगा। और उसके बाद जैसे जैसे लोग उसमें ऐड होते गए, उसके बाद लगा कि वाकई हम लोग दोबारा ऐसा लग रहा था बहुत, कभी कभी लगता है दुनिया बहुत बड़ी है लेकिन एकदम से छोटी सी दुनिया बन जाती है। लोग साथ साथ चलने लगे और चारों बनता है। कभी अलविदा ना कहना, रोते हंसे बस यूं ही तू गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, वाह वाह वाह। कभी अलविदा ना कहना, बीच राह में दिल पर बिछड़ जाए कहीं हम मगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर, हम लौटेंगे तुम यूं ही बुलाते रहना, क्या बात है। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। क्या बात। ला 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 ला। आप क्या बोलोगे? तो क्या आपका नाम लेंगे? करता है याद छुप के तुझे, नाम लेती जुबान तेरा। फिल्म क्षमा परवाना आवाज दूसरी बात। किससे पूछूंगा मैं खबर तेरी, कौन बतलाएगा निशान तेरा। तेरी रुसवाइयों से डरता हूँ, जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। तेरी रुसवाइयों से डरता वाह वाह। हूँ, जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। आज भी कारज़ारे बस्ती में, आज भी कारज़ारे बस्ती में, तू अगर एक बार मिल जाए, क्या क्या चैन आ जाए आरज़ुओं को, हसरतों को करार मिल जाए। जाने क्या क्या ख्याल करता हूँ, जब तेरे शहर से। राहिला फिरदौस हमारी मेहमान आई हुई, मुझ जैसे छोटी सी सिंगर बहुत मुझे आपको पता ना आपकी आवाज बहुत पसंद है, गाना सुना दे, बस बहुत बातें ना करें। तो ये नहीं, बातें बहुत जरूरी है। अच्छे चले बातें करें। राहिला करेंगे, कई मरतबा इन्होंने इंसिस्ट किया, ये इनकी मोहब्बत है। मैं एक गाना सुना रहा हूँ जो इनको बहुत पसंद है, तो हो सकता है ये इनकी नैनों की नगरी की, अपनी नैनों की नगरी की बात कर रही हूँ। क्या बात है। हाँ, मैं हर बार ये कहती हूँ, नैनों की नगरी में आओ, कभी तो ख्वाबों के नगमे सुनाओ। नैनों की नगरी में आओ, कभी तो ख्वाबों के नगमे सुनाओ।
आओ तो आकर न जाओ कभी तो ख्वाबों के नगमे सुनाओ माझी हो जब भी कभी दीप जले हैं जब भी कभी दीप जले हैं नैन सदा भीग चले हैं नैन सदा भीग चले हैं आओ तो आकर न जाओ कभी तो ख्वाबों के नगमे सुनाओ नैनों की नगरी में आओ कभी तो ख्वाबों के नगमे सुनाओ माझी हो तेरे बिना सारा जग सुना तेरे बिना सारा जग सुना उसके आगे आता नहीं गाना उसके आगे आता नहीं गाना आकर मेरा दुख बताओ कभी। तो मैं ये कह रही थी कि इस वक्त जो है सारे हमारे जो साथी हैं वो जा चुके हैं और मैं यहाँ पर बैठी सिर्फ ये सोच रही हूँ कि मजहबी तलबा के हमारे ग्रुप के जितने भी दोस्त हैं वो सब देख रहे हैं कि आज हम लोग पाकिस्तान में यहाँ पर एक साथ मिल के इतना ज़बरदस्त इंजॉय कर रहे हैं। आप लोगों को यकीनन आज ये जो छोटी सी कवरेज मैंने दिखाई है ना अच्छी लगेगी क्योंकि मैं चाहती थी कि सबको पता चले हम अपने साथ प्रोग्राम में आपको कैसे शामिल करते हैं। तो आज की शाम में तैयबा ने जो है वो अभी मुझे जल्दी पहुँचा दी इसलिए सारे लोगों की बातें नहीं रिकॉर्ड हो सकी हैं लेकिन हम इंशाल्लाह इसी तरह राब्ते में रहेंगे। बाकी आप बहुत चाहते थे ना कि पाकिस्तान में हम लोग जो दोस्त सब जमा हो जाए तो सब जमा हो गए ठीक है। और सबसे पहले हम तैयबा के घर गए फिर तैयबा के घर से हम फिरोजा के घर आए हैं और अभी इसके बाद हम लोग जो हैं वो जा रहे हैं जिमखाना में जहाँ पे अनीक भाई ने हम सारे बस में तलबा के दोस्तों को जमा किया हुआ है। तो अभी हम जब वहाँ मिलेंगे तो फिर वहाँ फिर कोशिश करेंगे कि वहाँ पे देखते हैं क्या अल्लाह गुल्ला होता है। और मेरा गाना जो है उन्होंने सुना ही नहीं क्योंकि इन लोगों ने जो है वो जल्दी मचा दिया सब लोगों ने अच्छे अच्छे गाने सुना दिए कोई बात नहीं है। तो ठीक है फिर मिलते हैं थैंक यू। मारूफ शख्सियत जनाब अनीक अहमद ने खूबसूरत महफिल सजाई हुई थी। समंदर के किनारे खूबसूरत महफिल में खूबसूरत लोगों की खूबसूरत बातों ने महफिल को मज़ीद खूबसूरत बना दिया था। बेहतरीन डिनर और उसके बाद कलरफुल फालूदा और डॉक्टर फिरोज़ा की खूबसूरत आवाज़ ने महफिल में 10-12 चांद और लगा दिए। उसके बाद डिनर टेबल से हटकर हम लोग कुर्सियाँ दायरे की शक्ल में बिछा कर एक छोटे से प्रोग्राम की तैयारी करने लगे। इस प्रोग्राम की इब्तिदा शैला सलीम की नाज से हुई। खुर्शीद अहमद के क़तात और लाला सलीम के गीतों ने इस रात को रंगीन बनाया। महफिल के अख्तिताम पर मारूफ एंकर जनाब अनीक अहमद ने दोस्तों को अपने खूबसूरत जुमलों से नवाजा और ये महफिल तकरीबन रात 10 बजे ख़त्म हुई। अनीक अहमद की इस हसीन महफिल में जो सितारे चमक रहे थे उनमें तैयबा मतीन, ज़ियाउल्लाह, इरफान सिद्दीकी, खुर्शीद अहमद, इदरीस आदम गाजी, उज़ैर अहमद मदनी, अली हसन साजिद, नईम कुरैशी, सायरा गुलाम नबी, शहरा सलीम, फिरोज़ा वाहिद, राहिला फिरदौस और आरिफ अफजाल उस्मानी और इनके अलावा कुछ दीगर मेहमान थे। और आखिरकार 10 बजे के बाद हम सब कुछ बेहतरीन यादगार तस्वीरें बनाकर एक दूसरे से रुखसत हुए। उनको मिलते रहना चाहिए और वक्तन फवक्तन ऐसे इस तरह की बैठकें क़ुर्बत का जरिया बनती हैं। अपना वो वक्त जो हमने एक साथ गुजारा रेडियो पाकिस्तान में, ये सब लोग बड़े, मैं भी कह रहा था कि 35 साल बाद खुर्शीद भाई से मुलाकात हुई। 35 साल बहुत बड़ा वक्फा होता है। ये इदरीस गाजी ये होते हुए भी नहीं मिलते यहाँ पर, तो ये शर्म की बात है मेरे लिए। ये अभी ये और इंडिया भाई से मुलाकात भी अभी हुई और बहुत सारी यहाँ पर फिरोज़ा से अभी मुलाकात हुई। नईम कुरैशी मेरे
यानी खंडरात के जमाने के दोस्त ये कदीमों से बरामद हुए। जी बिल्कुल बिल्कुल सब तूफान नौ की कश्ती में सवार थे उसके बाद आप मिले। हाँ बिल्कुल और तूफान नूह की कश्ती में हर चीज जोड़े में थी। ये भी उसूल जोड़े में हो गई है। तो बहरहाल मैंने पहले भी कहा है और मैंने अपने ग्रुप में भी डाला था ये मैं नोट करवा रहा हूँ। ये कराची कलर, ये खादिम ये मौजूद हैं और वक्तन फवक्तन ये महफिलें यहाँ बर्पा होती रहनी चाहिए, लोग जमा होते रहें और ये सिलसिले, ये ताल्लुक, ये रिश्ता बरकरार। मेरा तो आज जी जान से मुझे बड़ी खुशी हुई, जैसे मैंने कहा ना मेरा खून बढ़ गया आज। राहिला आई और बोल ये अब जाति कब है कि यहाँ आई। बहरहाल ये राहिला का यहाँ आना और आरिफ अफजाल उस्मानी कहाँ है, ये बैठा आरिफ अफजाल उस्मानी का यहाँ आना और बहुत अच्छा लगा। और जब भी कोई बाहर से आएगा हमारे पास, हमारा तलबा का कोई साथी, वो बस उसके साथ हम करेंगे और ये सिलसिला बरकरार रहेगा। आप सबका एक बार फिर बहुत शुक्रिया। अभी तक किसी को ख्याल नहीं आया कि इसकी भी वीडियो बनती है। वही बेबी के साथ, वही बेगम के साथ। यार ये कढ़ाई यहाँ पर रखी थी, कोई किसी को कढ़ाई मत दूंगा साथ तो खाए। ये चिकन भी है। यही बात है, तो कई साल हो गए हालात हाजरा को कई मगर जवाब सुनिए, वो उसको भी कई साल हो गए। हाँ ना क्या हुआ और कितना खाया और कितना खाया माशाल्लाह। बाज़ सानेहात के असरात सदियों पर मोहित होते हैं। और कब तक खाओगे? खुर्शीद भाई खुश अच्छा ये दस्तयाब होगी हमें एक लम्हे के अंदर वो यार इसको आप वो जैसे मैंने कहा था ना वहाँ पर इसको फैला दीजिए हैजे की तरह। जितने फोटोज वगैरह हुए ना ताकि लोगों को मालूम हो सके कि हम लोग अब कैसे कैसे बुढ़े लड़के और खूबसूरत लड़कियाँ आपने एक जुमला कहा था, गेट टुगेदर कर रहा हूँ, बुढ़े लड़के खूबसूरत लड़कियाँ बुढ़े लड़के तो ये रहे। जूम किया मैंने आरिफ नईम नहीं वो इरफान, वो हम सबका जो चेयरमैन है वो जब्बाल वाला लगता है जैसे ये प्रोफेसर न्यूटन इदरीस गाजी। ये तो हमारी साइंसदान का गैंगस्टर है ये। कुछ कहेंगे आरिफ? अल्लाह ताला और करम करे सर, हमें ऐसे मौके फिर फराहम करे। जी क्या? हमें अल्लाह ताला ऐसे मौके फिर फराहम करे मतलब इसी पे गुजारा बैठे। अच्छा हाँ बिल्कुल, और मैंने पहले भी कहा है और मैंने ग्रुप में भी डाली ये बात, जब भी नशिस्त का मूड हो हाजिर है, ये क्लब भी हाजिर है, आपका भाई भी हाजिर है। क्या बात, हमेशा हमेशा। और उसमें ग्रुप में भी ये बात डाली गई है। अच्छा वक्तन हमारी गेट टुगेदर होनी चाहिए। मैं अनीक का शुक्रिया अदा करूंगा कि
कि उसने माशाल्लाह बहुत सारे मुस्तहकीन को आज खाना खिलाया और बहुत बड़ा ये सवाब कमाया। असल में ये मुस्तहकीन के अमीर बात कर रहे हैं। लेकिन लाला, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि वो लोग जो हमारे ग्रुप के पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, हाँ। क्योंकि मैं तो कराची में पैदा हुआ हूँ, ठीक है 30 साल से हाँ। बाहर हूँ, लेकिन ये कराची क्लब की जो एनेक्सी है ये बहुत खूबसूरत पुरफजा मकाम है, सामने समंदर है। और इसकी आजकल हम बाहर इसलिए कर रहे हैं कि कोविड की वजह से। तो जब भी आप कभी कराची आए तो अनिक भाई की मेज़बानी का मुझे होस्ट करते हुए खुशी महसूस होगी, मेरे लिए ऑनर है। जब भी तैयबा और राहिला वगैरह, मैंने कहा कि वक्तन हाँ, मैं कह रहा था, मैंने पहले भी कहा है, मैंने पहले भी कई मरतबा कहा है, जो अभी ये आरिफ कह रहे हैं ना, जब भी कराची में आप लोग आएँ, जो लोग बाहर के लोग हैं वो तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कराची में भी जो लोग हैं वक्तन फ़वक्तन उनकी मुलाकात होनी चाहिए। कराची क्लब हाजिर है, वो डेली भी आ सकते हैं। आपका खादिम हाजिर है, तो ये बड़ा अच्छा है। ज़रा अच्छी महफिलें अच्छी हो जाती हैं। जी सर, आप कुछ मैं ये चाहता हूँ कि इस किस्म की जो गैदरिंग है एवरी क्वार्टर इसको मुनक्किद किया जाए हर 3 महीने पर, ताकि मौका मिल सके सारे लोगों को एकजा होने का। और आप लेकिन तकरीब कुछ तो बहरे मुलाकात चाहिए, और आज की इस तकरीब ने बरसा बरस के बिछड़े हुए लोगों को जिस तरह से मिलाया है, उसकी बात ही कुछ और है। थैंक यू। मामला खाने का सिर्फ नहीं है, मामला तो यहाँ लोगों को दिलों को मिलाने का है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ अनिक भाई, वैसे जरा नेकी करके दरिया में डाली जाती है ना, आप नेकी करके 2-4 को या समंदर में डाल दें, ये बड़ा काम हो जाए। आपका इशारा जिन 2-4 की तरफ है, उनके लिए ये समंदर भी नाकाफी है। ये अनिक भाई, आज सारा दिन आपने जो कुछ खाया हमारा, आज यहाँ इस डिनर में जो है वो आपने माशाल्लाह खिला के हिसाब बराबर कर दिया। मेरे मुराद मगज से। अच्छा, मैं दिनों मगज खाया ना अली अरसल। अच्छा, मेरा इशारा क्या मगर राहिला की फरमाइश में मंगाया गया तो बड़ी जरूरत महसूस मुझे तो ये थी कि शायद मुझे मगज खाने को मिलेगा, मगर आप यकीन करें गुफ्तगू के बाद फाका नसीब हुआ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। हम लोग यहाँ पर एक खुली आबो हवा में जो है वो खाना जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। अनीक साहब ने हमें यहाँ पे बुलाया है और आज दिन भर से जो है हम दावतों के सिलसिले के आखिरी मरहले में, पहला मरहला तैयबा के घर से शुरू हुआ, फिर उसके बाद फिर रोज़ा के घर जा पहुँचे और अब हम यहाँ मौजूद हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और बज़्म तलबा का ये जो ग्रुप है ना, इसको इसी तरह सलामत रखें इंशाअल्लाह। ये बज़्म तलबा का ग्रुप जो है वो इन सारे एक्टिव लोगों की वजह से जो है वो आबाद है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये इसी तरह से शाद हो, आबाद रहे हम सब। आमीन आमीन। जी, अनिक साहब का बहुत शुक्रिया। अनिक भाई ने बड़ी खुशनुमा हमें दावत दी, वरना हमारा आने का यहाँ प्रोग्राम नहीं था। बहरहाल बहुत शुक्रिया। वो तो इकट्ठा करते रहते हैं लोगों को, आइंदा भी इंशाल्लाह हम साथ पहले बाहर आपसे है हुजूर मेरी तो सारी, बाहर आपसे है मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है हुजूर मेरी तो सारी, कहाँ बुर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ बुर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, ये हाज़िरी का शरफ बार बार आपसे है,
ये हाज़री का शरफ बार बार आपसे है हुजूर मेरी तो सारी गुनाहगार बहुत हूँ बड़ी निदामत है खताकार बहुत हूँ बड़ी निदामत है कसम खुदा की ये सारा वक़ार आपसे है कसम खुदा की ये सारा वक़ार आपसे है मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है हुजूर मेरी तो सारी सुभान अल्लाह जज़ाक आवाज़ में और आपकी आवाज़ में ज़रा भी फर्क नहीं। आप कुछ भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छे भी अगर पाइएगा मुझे भी मेरे साथ मिलवाइएगा ज़माने का दस्तूर है नुक्ता चीनी ज़माने का दस्तूर है नुक्ता चीनी ज़माने से बिल्कुल न घबराइएगा ज़माने से बिल्कुल न घबराइएगा कसर दुश्मनी की कोई रह गई है कसर दुश्मनी की कोई रह गई है तो एक रोज़ तशरीफ ले आइएगा तो एक रोज़ तशरीफ ले आइएगा खबर मेरी कोई अगर बगैर माइक और चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाती रहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना बीच राह में दिल पर बिछड़ जाए कहीं हम मगर और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर हम लौटेंगे तुम यूं ही बुलाते रहना कभी अलविदा ना कहना
कभी अलविदा ना कहना। ला 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 नैनों की नगरी में आओ, कभी तो ख्वाबों के नगमे सुनाओ। नैनों की नगरी में आओ, कभी तो ख्वाबों के नगमे सुनाओ। आओ तो आकर ना जाओ, कभी तो ख्वाबों के नगमे सुनाओ। माझी हो तेरे बिना सारा जग सूना, तेरे बिना सारा जग सूना, तेरे बिना मेरा दुख दूना, आकर मेरा दुख बटाओ, कभी तो ख्वाबों के नगमे सुनाओ। आकर मेरा दुख बटाओ, कभी तो ख्वाबों के नगमे सुनाओ। आओ तो आकर ना जाओ, जब भी कभी फूल खिले, जब भी कभी दीप जले, जब भी कभी दीप जले हैं, जब भी कभी दीप जले हैं, नैन सदा भीग चले हैं, नैन सदा भीग चले हैं। नैनों की नगरी में आओ, कभी तो ख्वाबों के नगमे। कमाल है वाह। माझी हो बहुत अच्छे, बहुत जब भूल जाओ तो उल्टा सीधा कुछ भी कह दो। तालियां तो बजा दो यार, ये तो। मैं तो अब सबका बड़ा ममनून, बड़ा शुक्रगुजार आप तशरीफ लाए, मेरी बात को लायक समाज समझा। मेरे तमाम ये लोग नहीं है, ये मेरी अपनी फैमिली है, मेरे अपने लोग हैं ये। तो मैं जितनी खुशी मुझे आज महसूस हुई है, इतनी खुशी मुझे कम महसूस हुई। तो मैं सबका फर्दन बड़ा ममनून हूँ। मैं आपके लिए दुआ कहूँ कि आप ऐसे हज़ारों लोगों को खाना खिलाइए ताकि आपके दस्तरखान कुशादा हो, इसमें बरकत हो। वो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़शुस सलाम इत्तमुत ताम, सलाम को फैलाओ और ताम को फैलाओ। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो तो ये तो कोई ताम को फैलाना नहीं है, ये अपनों को करीब करना है। और यानी किसी तरह हमारा जो एक जैसे कहते हैं ना कि एक हम में एक कनेक्शन होता रहे, जारी रहे। यहाँ वक्त नहीं मिलता हम सबको, एक ही शहर में रहते हैं। ये उज़ैर से मेरी मुलाकात पता नहीं कितने साल बाद हुई, इनसे तो खुर्शीद भाई के साथ तो 35 साल बाद हुई। जया भाई कहाँ हमारी रेडियो के बाद मुलाकात ही नहीं हुई। तो ये तमाम साल उज़ैर के अच्छे गुजरे। इस डिनर रिपोर्ट के साथ आपका भाई लाला सलीम इजाज़त चाहता है। खुदा हाफिज़। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।